हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल रीच अप स्टडी पर। चलिए फिर से हम लोग आज मैथ के सीरीज को लेकर के आए हैं, है ना। चैप्टर का नाम है क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्या नाम है, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। ठीक है मेरे भाई, क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग संख्या के बारे में देख चुके हैं कि संख्या जो कितने प्रकार से उसको बांटा गया है। ठीक है, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पिछले वाला वीडियो को जाकर आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई मेरे क्या? वास्तविक संख्या, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्लास 10th में मेनली हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वह वास्तविक संख्या के नाम से ही चैप्टर है। ठीक है, तो उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए हैं। देखिए, जो रियल नंबर्स होते हैं वह रियल नंबर्स है ना, हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया पूर्णांक। ठीक है, पहला तो हो गया पूर्णांक, है ना। कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस नंबर को अलग अलग तरीके से बांट कर पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब अपने जगह पर, है ना, सही है और अच्छा से भी, है ना, वो अच्छा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से इसको बांटने का प्रयास करिए हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला जो है क्या है? पहला है आपका इंटीजर, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा जो है क्या? दशमलव कहते हैं। ठीक है, दशमलव, है ना, जिसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि पहला जो पूर्णांक है ना, उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो पहला जो पूर्णांक है उस पूर्णांक को हम लोग जानते हैं कि क्या है ना, उसको हम लोग नंबर लाइन पर, है ना, दिखाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीरो से लेकर के इधर जो हम लोग चल जाते हैं, है ना, जीरो से लेकर के जो हम लोग इधर जाते हैं, ठीक है, इधर, उसको हम लोग कथी बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या है। ठीक है, और जीरो से अगर हम इधर भागे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर, है ना, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ये तो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जो आपको यहाँ तो देख लिए कि यहाँ पर क्या है, ये है हमारा, अगर हम लोग इधर जाए, इधर जाए तो क्या हो गया? धनात्मक संख्या, और यहाँ से जीरो से इधर आए तो क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। लेकिन जीरो जो बैठा हुआ है वह जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? वह न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। कारण क्या है न्यूट्रल नंबर बोलने का? क्योंकि यह जो संख्याएं हैं यह न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, जो जीरो जो है वह ना तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो देखिए, पूर्णांक जो है भाई मेरे, वह पूर्णांक को हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन के हिसाब से दिखाते हैं। कारण, क्योंकि इसी पूर्णांक में वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जो नंबर्स को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। यहां से ध्यान देखिएगा तो यहां से क्या 1 2 3, है ना, इस तरीके से यह इनफाइनाइट तक चला हुआ है। मतलब जितने भी प्राकृत संख्या है वो भी इस पर दिख जाता है, जितने भी अभाज्य संख्या है वो भी दिख जाता है, जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी दिख जाता है, सम, है ना, विषम, जितने भी संख्याएं हैं ये सब इस पर दिख जाता है। तो इसीलिए जो पूर्णांक जो है उस पूर्णांक में हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ अगर हम देखें, ठीक है, तो दूसरी तरफ देखिए दशमलव। आप देखिए, दशमलव को तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है ना, आप तो बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, कि दशमलव को हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना, इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो दशमलव को हम लोग किस ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। देखिए, यह जो दशमलव है, ठीक है, वह हो सकता है कि दशमलव के बाद कोई ऐसा नंबर हो जाए कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कट जाए। कुछ ऐसा नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड ना होगा, रुक, है ना, वह बढ़ते हुए चल जाएगा, लगातार काटिएगा तो पॉइंट लगाने के बावजूद भी। तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स को ध्यान से देखें तो नंबर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो दो प्रकार से दिख रहा है। एक तो हो सकता है क्या कि भाग लगाएंगे तो वह रुक जाएगा, है ना, तो भाग लगाएंगे रुक जाएगा, तो इस तरीके से। और एक क्या है, भाग लगाएंगे और नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से दो दो प्रकार के नंबर्स हमको देखने को मिल रहा है। तो उस नंबर को हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं। तो दशमलव जो है उसको हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं। एक हो गया क्या? एक हो गया शांत दशमलव, मतलब वैसन दशमलव जिसको भाग लगाने पर क्या होता है, कंप्लीट कट जा रहा है ना, जिसके देखिए यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है नंबर, तो कंप्लीट कट गया है। तो यह कैसा है? यह एक शांत दशमलव है, मतलब शांत हो गया, रुक गया। ठीक है, इंग्लिश से क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखेंगे तो क्या है, यहाँ भी भाग लगाने पर कंप्लीट कट गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी एक शांत दशमलव है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे अशांत, क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक तो कंप्लीट कट जाता है, दूसरा नहीं कट रहा है। तो जो नंबर नहीं कटेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है, क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा भाई, है ना,
कि यह जो नंबर है, ठीक है, यह जो नंबर है उसको भी हम दो तरीका से बांट सकते हैं। एक हो गया क्या, अशांत आवृत्ति, मतलब एक ऐसा, है ना, एक ऐसा नंबर, ठीक है, जिसको भाग लगाएंगे ना तो एक ही चीज लगातार आते जाएगा, है ना, मतलब पुनरावृत्ति होगा, ठीक है, क्या होगा, पुनरावृत्ति। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 0.3 और 6 लगातार चल रहा है ना, तो ई क्या हो गया, ई हो गया अशांत अनावृत्ति, ठीक है। और दूसरा जो होता है अशांत अनावर्ती, है ना, मतलब रिपीट नहीं करेगा, है ना, रिपीट नहीं करेगा और कुछ आएगा और कटबो नहीं करेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है, जिसका यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, क्या है, जी 2.830, है ना, ये क्या है, ये है हमारा अशांत अनावर्ती का, है ना, उदाहरण, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा अशांत आवृत्ति का, है ना, उदाहरण, ठीक है भाई। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है, इन नंबर को हम, है ना, अपना तरीका से इसको हम लोग बांटे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं, है ना, अभी तो हम लोग दशमलव के बारे में देख लिए, है ना, कि दशमलव होता है शांत और अशांत, उसको देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या, पूर्णांक, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इंटीजर बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई, इंटीजर, है ना। तो इंटीजर देखते हैं। अब इस इंटीजर में हम लोग देख चुके हैं कि नंबर लाइन होता है एगो, है ना, और उस नंबर लाइन पर सारा नंबर को दिखाया जाता है। तो उसी में एगो नंबर मिलता है क्या, प्राकृत संख्या। क्या मिलता है, प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। तो देखिए प्राकृत संख्या जो होता है वह गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है, गिनती के संख्या के, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से अगर लगातार संख्या आए तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या, ठीक है। और यह इनफाइनाइट है, मतलब यह लगातार आगे में बढ़िएगा ना तो आगे कहां तक चल जाएगा इसका अता पता भी नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्राकृत संख्या होता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गया, 1 हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो गया, पता है क्या, नहीं, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर जो है जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है, होल नंबर बोलते हैं। यह जो होता है जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जब जीरो को शामिल कर देते हैं, ठीक है, जब जीरो को शामिल कर देते हैं इस प्राकृतिक संख्या के समूह में तो यह बन जाता है क्या, यह एक पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। चलिए और बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया हमारा 0, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो है उसको सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवेन नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नंबर, ठीक है। तो देखिए सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए, है ना, मतलब वो ऐसी संख्या जिसको 2 से अगर भाग लगाएंगे ना तो वह पूरा पूरा कट जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सम संख्या। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8 इस तरीके से लगातार आप इन्फिनिटी तक बढ़ते जाइएगा, है ना, वो हो गया हमारा सम संख्या। और ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा सम संख्या कौन हो गया, सबसे छोटा सम संख्या हो गया 2, है ना। दूसरा सबसे छोटा कौन हो गया, 4, है ना, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बताइए सबसे बड़ा सम संख्या कौन है तो बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे, है ना, सबसे बड़ा सम संख्या, है ना, नहीं बता पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी होता है, ठीक है। चलिए अगला है विषम संख्या, ठीक है, क्या है, विषम संख्या, जिसको बोलते हैं हम लोग ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर, ठीक है। देखिए जब कोई संख्या को, है ना, जब हम लोग 2 से भाग नहीं लगे, ठीक है, जब 2 से भाग लगाएंगे वो कंप्लीट नहीं लगे, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विषम संख्या। जैसे हो गया 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, है ना, और 5 हो गया, ठीक है, और 7 हो गया, और 9 हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो विषम संख्या क्या हो गया, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, है ना। अगर इसको 2 से भाग लगाया जाता है क्या होगा, वह कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी का पता नहीं क्योंकि क्या है, इन्फिनिटी तक चलते जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वह उसको बोलते हैं हम लोग क्या, भाज्य संख्या, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं
कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, है ना, भाज्य संख्या। तो याद रखिएगा कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका जो गुणनखंड होगा, ठीक है, जिसका जो गुणनखंड होगा वह 2 से ज़्यादा होगा। क्या होगा? 2 से ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, है ना, तो अगर हम 4 को देखेंगे, ठीक है, 4, तो 4 1 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है, ठीक है। फिर इस तरीके से अगर 6 देखेंगे तो 6 भी क्या होगा? 1 के टेबल में मिलता है, 2 के पहाड़ा में मिलता है, 3 में भी मिलता है और 6 में भी मिलता है। इसीलिए क्या हो गया? 2 से ज़्यादा के टेबल में आता है, ठीक है, 2 से ज़्यादा के टेबल में आता है, इसीलिए क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, और फिर क्या हो गया? 9 हो गया, 10 हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो संख्या चलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वह है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर उस नंबर को कहा जाता है जिसका फैक्टर करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? 2, यानी वैसा नंबर जो सिर्फ 2 के ही टेबल में आएगा। जैसे हम देखेंगे 2, तो 2 बताइए या तो 1 के टेबल में आता है या तो 2 के टेबल में आता है ना। मतलब कि वैसा कोई नंबर जिस, है ना, जो किसी के पहाड़ा में नहीं आए, ठीक है, वैसा कोई नंबर जो किसी के टेबल में आए ही नहीं, या तो वो अपने आप के टेबल में आएगा या तो वो 1 के टेबल में आएगा, है ना, इसके अलावा किसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल देंगे अभाज्य संख्या। जैसे 2 देखिए, तो 2 या तो अपने टेबल में है, 2 के ही टेबल में है, या 1 के टेबल में, है ना, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है ना, और कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 आता होगा, ठीक है। और 3 को भी देखिए, 3 करेंगे तो 3 क्या है ना, 3 क्या है? 3 हो गया, जैसे 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, है ना। इसीलिए हम कहते हैं इसको, है ना, कि क्या होता है कि वैसा संख्या जिसका, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 हो। क्या? एक होता है, 1 होगा और एक क्या होगा? एक अपने आप होगा, अपने का टेबल में आता होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया? जैसे देखिए एग्जांपल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, है ना। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 के पहाड़ा में आ जाता है। 13 हो गया। इस तरीके से लगातार बढ़ते जाइएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या, ठीक है भाई। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या होते हैं वह 25 को होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होते हैं वह होते हैं 15 अभाज्य संख्या होते हैं। और 1 से लेकर के 25 तक के जो अभाज्य संख्या होते हैं कितने होते हैं? 9 अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक है ना। आप देखिए, हालांकि अभाज्य संख्या जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। एक होता है आपका क्या? को प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, है ना। एक होता है आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर, है ना, जिसको बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। और एक होता है ट्विंस प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। ये आपको, है ना, कंपटीशन वगैरह में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। खाली आप नाम याद रख लीजिएगा, है ना, कि अभाज्य संख्या 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया को प्राइम नंबर, जिसको सअभाज्य संख्या बोलते हैं। एक हो गया रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या बोलते हैं। और दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया ट्विंस प्राइम, है ना, ट्विंस प्राइम नंबर, जिसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप अभाज्य संख्या को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ से आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, कि आपको बोलेगा कि बताइए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा हो गया 2 हो गया, है ना। और याद रखिएगा 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है ना, जो सम है। क्या है? सम है। एकमात्र यह ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, ठीक है, और छोटा है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 3 जो है, 3 क्या है? 3 सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है ना। 3 क्या है? सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या है ना। और इस तरीके से लगातार आपको बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, संपूर्ण संख्या क्या होते हैं, है ना। संपूर्ण संख्या, ठीक है। देखिए संपूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जब उसको तोड़ा जाए, फैक्टर किया जाए, मतलब वह कितने के टेबल में आता है ना। तो वह संख्या जो टेबल में आएगा, है ना, विभिन्न प्रकार के टेबल में आएगा, उसको अगर कंप्लीट लिख दे, जैसे हम 6 देखें तो 6 केकरा केकरा टेबल में है, केकरा केकरा पहाड़ा में है, तो 6 1 के पहाड़ा में आ सकता है,
2 के पहरा में आ सकता है, 3 के पहरा में आ सकता है, 6 के पहरा में आ सकता है, और तो 6 आने की संभावना नहीं है ना, नहीं है। तो यह जो संख्या हुआ, जो 6 को क्या करेंगे कि 6 केकरा केकरा पहरा में है, ठीक है, उसको लिख देंगे। और उसको जब हम कथी करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उसको जब हम देखिए यहाँ पर 12 कैसे आया, तो 6 आ 3 9 आ 2 11 आ 1 12। जब संख्याओं को, जब कोई संख्या है ना किसके किसके टेबल में आता है उसको लिख देंगे और उस सब को लिख के जोड़ेंगे ना, तो ये जो संख्या है संख्या का दुगना आ जाएगा। तो अगर संख्या का दुगना आ गया तो हम कहेंगे कि 6 कैसा है, 6 एक पूर्ण संख्या है। क्या है, 6 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है मेरे भाई। हाँ देखिए एक आप ट्रिक याद रखिएगा, है ना, ट्रिक जैसे पहला में क्या लिख दिए, पहला में हम लिख दिए हैं नेचुरल नंबर जिसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। दूसरा में क्या लिखे हैं, होल नंबर जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा में क्या लिखे हैं, तीसरा में लिखे हैं इंटीजर और जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। चौथा में क्या लिखे हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, पता ये यहाँ से अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर जो होते हैं प्राकृतिक संख्या वह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से है ना इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और इस तरीके से जो संख्या होगा क्या होगा, वह संख्या हो जाएगा आपका होल नंबर पूर्ण संख्या। और इंटीजर जो देखेंगे क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है, फिर उनमें से देखेंगे 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से उधर पॉजिटिव की तरफ बढ़ते जाएगा। और इस तरीके से क्या होगा, -1 हो गया, ठीक है, फिर -2 हो गया, है ना, और इस तरीके से क्या होगा, यह नेगेटिव तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। और रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, है ना, रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जिस संख्या को हम क्या P/Q के रूप में है ना लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या, है ना। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड पर आपको परिमेय संख्या के बारे में डिटेल्स है ना जानकारी अभी देंगे, है ना। खाली ये एगो ट्रिक है जिसको ध्यान रखिएगा। क्या कहता है कि देखिए, तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि क्या ये 1 ए में है, देखिए तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब यह जो नंबर है उस सारा का सारा किस में है, इसमें है ना, वो सारा नंबर क्या है, इसमें। इसका तो मतलब यह है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण होता है ना, बिल्कुल होता है। यानी क्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या होता है वह क्या हो सकता है, वह पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या 0, देखिए तो ये जो 0 है ये इसमें है, बिल्कुल है, यहाँ पर 0, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, मतलब जितना भी पूर्ण संख्या है वह सब किसमें मिल रहा है, वह सब हमारा इसमें मिल रहा है ना, किसमें मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है पूर्णांक में। इसका मतलब कि जितने भी पूर्ण संख्या हो गए वो कौन संख्या कहलाएंगे, वह पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, और इसी प्रकार जितने भी क्या है, जितने भी इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है वह सब के सब किस में दिखाई देगा, वह सब के सब हमको किस में दिखाई देगा, परिमेय संख्या में दिखाई देगा, है ना। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन जो आपसे कहा जाएगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, ऊपर से नीचे उतरना है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, होते हैं, है ना। लेकिन अच्छा ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ऊपर से कैसे उतरिए, ऊपर से आप पहला पर उतरिए, दूसरा पर उतरिए, तीसरा पर, किसी पर उतरिए, वह सब सत्य होगा, मतलब होगा। लेकिन जैसे ही नीचे से अगर ऊपर जाना होगा तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गलत, है ना। जैसे हम क्वेश्चन कहें कि देखिए क्या सभी पूर्ण संख्या इसमें आ रहा है, देखिए था क्या सभी 1 तो मिल गया, इसमें 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब 0 क्या है, पूर्ण संख्या होता है, अब वह प्राकृतिक संख्या में नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n। पहला क्या है, नेचुरल नंबर, दूसरा क्या है W, तीसरा क्या है
आई, है ना, और चौथा क्या है आपका आर। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी हिसाब से इसको क्या करिएगा आप याद कर लीजिए, है ना। चाहेंगे तो आप एन से कुछ और ट्रिक बना लीजिए, डब्ल्यू से कुछ और बना लीजिए, है ना, आई से बना लीजिए और आर से बना लीजिए, बना करके इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है वह है आपका क्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। और याद रखिएगा p और q जो होना चाहिए वो कैसा संख्या होना चाहिए, एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और नीचे जो होना चाहिए q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब याद रखिएगा कि जितने भी संख्या होते हैं दशमलव वाला, शांत दशमलव, है ना, जैसे रुक गया तो ये भी क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। या अशांत आवृत्ति वाला जो होगा, जो एक ही चीज लगातार बढ़ते हुए चल जाए, उसको भी हम बोलेंगे परिमेय संख्या, है ना। रूट के अंदर ऐसा संख्या रहे जिसका वर्गमूल निकालना क्या है, संभव है, उसको भी बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। जैसे 25 है रूट के अंदर, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि किसी भी दो संख्या, जैसे 2 ले लिए और 4 ले लिए, है ना, ठीक है, 2 ले लिए और 4 ले लिए, किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस पर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा परिमेय संख्या होगा और कौन सा, है ना, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसको आप चूज करिएगा। चलिए अगला जो है, अगला क्या है, अगला है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर कोई संख्या ऐसा रहे जो रूट के अंदर रहे और उसका वर्गमूल नहीं निकले, वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 4.32806, और इस तरीके से वो आगे की तरफ बढ़ते चला जाएगा, है ना, और रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, और रुक भी नहीं रहा है। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है और रुक भी नहीं रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई को भी ध्यान रखिएगा, पाई कैसा है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया, है ना। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, बताइए ये क्या हो गया, पाई का वैल्यू होता है। अब बताइए है ना, देखिए जब पाई का वैल्यू क्या हो गया 22/7, इसका मतलब 22/7 जो हो गया वह p बटा q के रूप में है। जब यह p बटा q के रूप में है तो क्या इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए पाई क्या हो गया, पाई इसी के तो बराबर है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या तब बराबर, ये भी बराबर है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यह अपरिमेय संख्या होता है। आखिर क्यों, तो यह अपरिमेय संख्या इसलिए होता है क्योंकि पाई का वैल्यू जो ओरिजिनल है वह 22/7 नहीं होता है ना, अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग 22/7 लेते हैं, है ना, क्योंकि इसको जब भाग लगाइएगा तो क्या होगा 3.14 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, है ना। ओरिजिनली जो पाई का मान होता है वह नहीं कभी रिपीट करता है और नहीं कभी रुकता है, इसीलिए हम पाई को क्या ले लेते हैं, पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि पाई का जो मान है 22/7 हुआ ओरिजिनल मान नहीं है, अप्रॉक्स में लिया गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परिमेय संख्या होगा, कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ से पक्का आपको एग्जाम में, है ना, 2-3 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तो इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए जब रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर दोनों संख्या रहे तो इसको हम लोग काट सकते हैं, है ना। तो किससे कटेगा, इस 7 से कटेगा, है ना, 7 चौक 28 और 7 से कटेगा, है ना, 7 नमा 63। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट में क्या 4/7,
9, क्या गया अंडर रूट में 4/9। अब बताइए 4 का तो वर्गमूल होता है, किसका होता है 2 का वर्गमूल 4 होता है ना, और 3 का 9 होता है। इसका मतलब यह रूट से कंप्लीट बाहर आ गया। जब रूट से यह कंप्लीट बाहर आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या, ठीक है, यानी रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताइए यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो हम बताए हैं कि जब पॉइंट के बाद कोई संख्या जाते जाते कहीं रुक जाए डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर स्टॉप हो गया है, तो जब रुक जाए तो वो भी कैसा होगा, वो भी हो गया मेरे भाई, है ना, परिमेय संख्या। कैसा संख्या हो गया, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4.23 और 2 3 पर रेकरिंग है। तो बताइए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 पॉइंट रेकरिंग का मतलब होता है कि वह संख्या लगातार आ रहा है, मतलब 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3, इस तरीके से लगातार वो संख्या, है ना, आ रहा है। तो जब संख्या रिपीट होने लगे, तो उस दशमलव को बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है मेरे भाई, परिमेय संख्या। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए खाली ऊपर में रूट है और नीचे में रूट नहीं है, तो जब दोनों में एक साथ रूट रहता तब हम लोग 7 से 7 चौक 28 काट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट सकता है, कारण यहाँ पर यह नहीं कट सकता है, कारण क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर है रूट में और नीचे है ना, बिना रूट वाला, है ना, इसलिए नहीं कट सकता है। तो बताइए 28 किसी का वर्गमूल होता है क्या, है ना, किसी कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए यह कैसा होगा, यह एक, है ना, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बताइए यह कैसा संख्या, यह परिमेय है कि अपरिमेय। थोड़ा सा इसको हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 12 आगुना 12 चौक 48, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब कि 12 अंडर रूट में 12 और अंडर रूट में 4, जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, है ना, ये 48 ही आ जाएगा, ठीक है। 12 चौक 48 और नीचे क्या है, नीचे है ना, रूट के अंदर 12, ठीक है। अब देखिए यह जो 12 है रूट में और यह जो रूट में 12 है, ये दोनों क्या हो जाएगा कंप्लीट कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट में आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, रूट में 4। और रूट में 4 मतलब क्या, 2, क्योंकि 2 का होता है वर्गमूल 4। अब सीधा सीधा 2 निकल गया, इसका मतलब ये कैसा संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, यह एक, है ना, परिमेय संख्या है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसको अगर देखेंगे हम ध्यान से, देखिए तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है अपरिमेय, कारण क्योंकि 6 जो है वह कंप्लीट बाहर निकलने वाला नहीं है और 48 भी कंप्लीट बाहर निकलने वाला नहीं है ना। अच्छा थोड़ा सा इसको देखिए, ऐसा लक्षण ऐसा लग रहा है, लेकिन यह कोई गारंटी ही नहीं है कि नहीं होगा। थोड़ा सा तोड़ कर देखेंगे, है ना, क्योंकि अगर बताइए अगर अंडर रूट में कहीं 3 इधर से आ गया और फिर कहीं अंडर रूट में 3 इधर से आ गया, तो ये 3 और 3 को गुना करेंगे तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, सीधा सीधा 1 और 3 बन जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या पता कहीं आ जाए, है ना। तो सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद या, है ना, बता सकते हैं कि सम की वह परिमेय संख्या होगा कि नहीं। चलिए तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 6 को तो क्या लिखेंगे, √3 और गुना में √2 लिख सकते हैं। और 48 को जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, है ना, 4 गुना 3 यानी 4 तिहाई 12 और 12 चौका 48, ठीक है। देखिए यहाँ से तो ये रूट से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी रूट से निकल जाएगा और ये भी दोनों निकल जाएगा, लेकिन √2 क्या हो गया, फंस गया, इसलिए यह क्या हो गया, यह एक, है ना, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया बुआ रे, यह एक अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए √30 है और √5 है, घटाव हो रहा है, तो ऐसा नहीं लिख देंगे कि घटा के √25 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा। √30 में से नहीं निकल सकता कोई, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5 में से नहीं निकल सकता कोई, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, यह एक है ना, में संख्या हो गया। क्या, अपरिमेय
में, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, अगला देखिए तो इसको क्या कहिएगा, पॉइंट के बाद 1 4 फिर 1 1 फिर 4 फिर 1 1 1 1 4, है ना। ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 बार 1 है, यहाँ पर 2 बार 1 है, यहाँ पर 3 बार 1 है, मतलब एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। अगर एक ही संख्या रिपीट होता तो हम कह देते कि कैसा संख्या है वह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर एगो 1 है, दूगो, तो अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है, इसीलिए अलग अलग जब रिपीट होगा, है ना, और बढ़ते चल जाएगा, उसको हम कैसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय, है ना, संख्या। ठीक है मेरे भाई, चलिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट क्लास, है ना, 10th का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, क्या, ऑल सब्जेक्ट्स का, क्या करेंगे, है ना, ऑल सब्जेक्ट्स का हम लोग यहाँ पर क्लास देखने को आपको इस चैनल पर मिलेगा, है ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।